इस कार्यक्रम के प्रायोजक खुशहाली हैप्पीनेस फाउंडेशन, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव साइकेट्री के अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री IMS BHU के प्रोफेसर संजय गुप्ता की ओर से आप सभी की खुशहाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। खुशहाली गुरु द्वारा स्थापित खुशहाली मिशन, जिसका उद्देश्य है एक रोग मुक्त, तनाव मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल समाज की स्थापना। तो जुड़िए खुशहाली मिशन से और खुश रहने के नुस्खे जानिए और अपनाइए। 100.6 FM विविध भारती पर हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम मन का स्वास्थ्य, और मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। हमारे साथ खुशहाली गुरु प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। डॉक्टर साहब का हम दिल से स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, हमारे सभी सुनने वालों को हमारा प्रणाम। डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जीवन में या हम कह लें कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए नींद उतनी ही आवश्यक है जितना कि हवा, पानी, भोजन, सारी चीजों के साथ साथ पर्याप्त नींद भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब हम अच्छी नींद सोते हैं तो दूसरे दिन पूरी ऊर्जा के साथ तरोताजा होकर अपने काम में फिर लग जाते हैं और अपने जो भी हमारे मकसद हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 19 मार्च को प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे भी मनाया जाता है। तो नींद को लेकर निश्चित रूप से सबको जागरूक करने की दृष्टि से ये दिन होता है। नींद को लेकर ही आपके विचार भी श्रोताओं तक जरूर पहुंचने चाहिए। क्या है नींद का महत्व, क्यों आवश्यक है, और जो भी चीजें हैं, क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक हैं। बताइए। आपने आज विषय बहुत अच्छा चुना, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जैसे हमने बताया कि मन का स्वास्थ्य बिगड़ने का पहला पैमाना होता है नींद जी। अगर किसी की नींद डिस्टर्ब्ड हो रही है तो समझ लीजिए मन में उथल पुथल है, कोई न कोई मन का स्वास्थ्य में गड़बड़ी है। और ये आपकी जानकारी बड़ी सही है कि 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा ये कॉल दी गई है जी। और स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्लीप बल्कि तमाम बीमारियों के साथ जुड़ी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बीमारी तो छोड़िए, जैसे मोटापा है तो मोटे लोगों में भी ये देखा गया है कि नींद की परेशानियां हैं। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस है या जो भी क्रॉनिक इलनेसेस जैसे हम लोग कहते हैं, वो मन का स्वास्थ्य जैसे बिगड़ता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें तो हो ही जाता है। लेकिन जैसे कई लोगों को किसी का जैसे बॉडी एक होता है, दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, क्रॉनिक पेन होता है, चाहे बैक पेन हो चाहे कुछ, उनकी भी नींद में डिस्टर्बेंस होता है, ये जुड़ाव होता है। हार्ट डिजीजेस में नींद की समस्या आती है जी। और तमाम पेट की समस्याओं में भी नींद की समस्या जुड़ी रहती है। ये नींद का तो देखिए आजकल आप देखिए कि हमें तो ये लग रहा है कि एक पैटर्न ही बदला है जी। अगर आप देखिए तो पिछले अगर 10 साल और फिर 10 साल अगर इस ब्रैकेट को देख लीजिए जी, तो हमको लग रहा है 20 साल पहले सब लोग 10 बजे सोते थे। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो एक दूसरा विषय है जी। शायद अगले प्रोग्राम में हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं और हमारे सुनने वाले अपना विचार दे सकते हैं। हमारा नंबर 8896970119 है जी। लेकिन अगर उनको लगता है कुछ और, तो हम अपने निजी विचार बता रहे हैं कि 20 साल पहले आप समझिए कि हम लोग लगभग सभी लोग 10 बजे सो जाते थे जी। और अपना सुबह अपना 5-6 बजे अपना उठते थे। लेकिन पिछले 10 साल में एक बहुत मूलभूत परिवर्तन आया है, और स्पेशली यंगस्टर्स में जी। जो यंगस्टर्स हैं उनमें आप समझिए अब एवरेज अराउंड 12-1 बजे सोते हैं। अब 12-1 बजे सोते हैं तो अब सब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं। अब कहते हैं कि साहब ये 1 बजे सोती है हमारी बेटी जी, और इसको फिर ये उठती है तो ये बड़ा इसको स्लीपीनेस लगती है, पूरे दिन भर इसको नींद आती रहती है, हम क्या करें जी। तो फिर वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे सुनने वाले भी जानना चाहेंगे जी। और सब लोग मुझसे पूछते हैं कितनी नींद चाहिए, कितनी नींद चाहिए जो पर्याप्त है जी। तो ये कई स्लीप एसोसिएशंस ने जो दिया है जी, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है एजेस पे। अब जैसे मैंने कहा यंगस्टर्स जी, तो 18 साल से 64 साल अगर है जी, तो रिकमेंडेशन ये है कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जी, क्योंकि नींद की जरूरत
मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है और तन के स्वास्थ्य के लिए भी है। जी। ये हम बताएंगे अभी आपको कि कैसे दोनों का ये स्वास्थ्य अच्छा होता है नींद में। नींद में एक्चुअली 2 प्रकार की नींद होती है। तो पहले मैं ड्यूरेशन आपको बता दूं, फिर आपको बताऊंगा दोनों प्रकार। 18 साल से 64 साल 7 घंटे से 9 घंटा, बिटवीन 7 आवर्स टू 9 आवर्स अगर ये आदमी सो रहा है तो दैट इज अनफ। अगर 65 साल के ऊपर है तो आप कह सकते हैं 7 से 8 घंटा। जी। अब इससे कम में आइए, बच्चों को देखिए, 1 साल से कम का बच्चा तो आप समझिए कि सभी माँ आते हैं कहते तो सोता ही रहता है जी। और उठता है तो गलत टाइम पे उठता है। जब हम सोते हैं तो ये उठता है। तो 12 से 17 घंटा बेबीज को चाहिए। अलग से 1 to 3 इयर्स में 11 से 14 घंटा। प्री स्कूल में मतलब जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं, बहुत गौर से सुने हमारे सुनने वाले, 3 से 5 साल का बच्चा अगर आपके पास है तो 10 से 13 घंटा उसके सोना चाहिए। और अगर 6 साल से 12 साल का बच्चा है तो उसकी नींद रिक्वायरमेंट है 9 से 11 घंटा। और जो हमने कहा अभी 18, तो 18 के पहले 14 साल से 17 साल के बच्चे, ये आजकल जैसे बहुत देर में सोते हैं, बहुत देर में उठते हैं, तो इनको 8 घंटे से 10 घंटे का रिकमेंडेशन है। अब ये रिकमेंडेशन क्या है? ये रिकमेंडेशन इसलिए है कि अगर नींद, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर पूरी नींद नहीं होती है तो आदमी डल रहता है, उसका तन भी थोड़ा आलसी रहता है, मन भी कंसंट्रेशन उसका बनता नहीं है। तो ये स्लीप ऐसा आखिर इसमें क्या है और क्यों हमें इतनी पर्याप्त नींद चाहिए? एक और क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग, सपने। कई लोग कहते हैं कि हम भाई 8 घंटे, आपने उस प्रोग्राम में कहा 7 से 9 घंटे होना चाहिए। मेरे 8 घंटे तो मुझे नींद आती है, लेकिन मुझे सपने बहुत आते हैं। सब लोग आते हैं, कहते हैं मुझे सपने बहुत आते हैं। सपने बहुत आते हैं, ये एक नॉर्मल सी की निशानी है। आज पांडुरंग जी आपके आकाशवाणी विविध भारती के इस मन के स्वास्थ्य के प्रोग्राम में ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि सपने आते हैं तो उनकी नींद ठीक नहीं है। जिनको सपने आते हैं उनकी नींद ठीक है। अब यहाँ वो लोग आएंगे, कहेंगे, लोग सोचेंगे कि हमें सपना तो आता नहीं है। तो हर एक को सपना आता है। कैसे? हम अभी बताएंगे, क्योंकि स्लीप अगर है तो सपना उसके साथ आएगा ही। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको सपना आया है तो आप भूल गए हैं। एक लोग याद रखते हैं कि हमने सपना ये देखा, दूसरे लोग भूल जाते हैं कि हमने सपना देखा। क्योंकि स्लीप 2 टाइप की है। एक REM स्लीप, एक NREM स्लीप। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा भ्रम है ये सपनों के लेके। तो NREM स्लीप और REM स्लीप। NREM स्लीप जो है वो तन के स्वास्थ्य के लिए चाहिए, बॉडी को चाहिए। अगर NREM स्लीप पूरी नहीं होगी तो आपको तन सुस्त रहेगा। REM स्लीप को दूसरा नाम है ड्रीम स्लीप, यानी सपनों की नींद। सपनों की नींद अगर आपकी नहीं है तो आपका मन स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो सपने सब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये समझें कि नींद की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होती है? नींद में, इसमें बहुत सारे लोग हैं। हमारे कई सुनने वाले हैं जो कभी डॉक्टर पे नहीं गए होंगे, लेकिन उनको क्या होता है कि जैसे चलते चलते वो पता चला कहीं मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, उनको अचानक झपकी आ जाएगी और उनका बॉडी एकदम जैसे लूज हो जाएगा। अब वो ये कितना 1-2 मिनट के लिए रहा या कितना रहा, इट्स अ प्रॉब्लम। अब उस दौरान कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं नार्कोलेप्सी, और ये कंट्रोलेबल नहीं है। ये नार्कोलेप्सी समझिए, यूएसए में ये डेटा है कि 2 लाख लोगों को नार्कोलेप्सी है। और मैं आपको बता दूं, तमाम लोगों से मैं हिंदुस्तान में मिला हूं, बड़े से बड़े लोगों को नार्कोलेप्सी है। उनको ये नहीं पता था कि इसका इलाज होता है। तो इसका इलाज भी मनोचिकित्सक करता है। तो अगर ये इस टाइप की चीज होती है कि नींद आपको दिन में अचानक नींद आ जा रही है जब आप कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी पोजीशन में जहां आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो आपको नार्कोलेप्सी हो सकती है। एक और चीज है, रात में लोग अपने दांत जो हैं गाड़ते हैं। ये बहुत कॉमन है।
कई लोग आते हैं कहते हैं कि मैं बोलता हूँ जी। नींद में, तो नींद में बोलना 2/3 लोग अपनी नींद में बोलते हैं, 2/3 लोग जी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्लीप वॉकिंग। आपने कई पिक्चर देखी होंगी जी, जी। जिसमें रात में वो सो रहा है, फिर उठा, उसने कुंडी खोली और वो चल गया। तो ये केवल मूवीज की कहानी नहीं है, इसको कहते हैं स्लीप वॉकिंग, सोमनैम्बुलिज्म। जी। कई लोगों को ये है और उनको ये नहीं पता है कि क्या करें। आपको बताएं, कई लोगों को ये भी है कि उनको, मैंने बताया भी है कई लोगों को कि कुंडी उनको बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो कुंडी खोल लेता था, कुंडी में ताला मारना पड़ा, ताले की चाबी छुपानी पड़ी, क्योंकि वो क्या करता था, रात में उठ जाता था जी। और बाकी लोग सोए हुए थे। अब वो कुंडी खोल के छत पे चला जाता था। अब छत पे चला जाके एक सोता हुआ इंसान छत पे चला गया, पता नहीं कब क्या हो जाए। जी। तो इसको सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। ये लगभग 5% लोगों में होता है। इसकी भी ट्रीटमेंट होता है। साथ ही साथ हम लोग क्या करें, छोटे मोटे नुस्खे क्या करें कि नींद हमारी अच्छी आए। बिल्कुल, ये जानना श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम कुछ चीजें जो करें कि जैसे रात में जब हम लोग सोएं, तो सोने के पहले हम लोग एक्सरसाइज, कोई जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, जिम वाली एक्सरसाइज कुछ ना करें। जी। ठीक है। आप 2 घंटा पहले कोई कैफीन जैसे कॉफी या चाय एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले बिल्कुल ना लें। खाना भी अगर 2 घंटे पहले आप खा लेंगे तो बेटर रहता है। जी। ठीक है। साथ ही जो आपका जो बेड है, बेड की पोजीशनिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपना पिलो, कई बार जैसे लोग मेरे पास आते हैं, हम यही कहते हैं कि थोड़ा आप अपना पिलो विलो बदल दीजिए, अगर उनको कोई और डिप्रेशन नहीं है। जी। कहते हैं सिर्फ हमें प्रॉब्लम एक जगह होती है, दूसरी जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉट मीन्स की मतलब वहाँ की पोजीशनिंग है। तो मैट्रेस देखिए, पिलो देखिए, अपनी पोजीशनिंग देखिए, पूरब दिशा में कर रहे हैं, पश्चिम दिशा में कर रहे हैं। हैवी मील नहीं लेना है, स्पाइसी मील नहीं लेना है रात में, क्योंकि फिर जैसे मैंने कहा ना, पेट के साथ भी इसका वो है, जहाँ गैस बनेगी तो रात में आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं सोने के पहले, वो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। साथ में हम लोग अक्सर मोबाइल बहुत यूज करते हैं। जी। और टीवी का यूज करते हैं, तो ये हम लोग ऑफ कर दें जब हम लोग सोने वाले हों। तो पहले 1 घंटा पहले हम मोबाइल बंद कर लें, टीवी बंद कर लें, फिर हम लोग लाइट्स को धीमा कर लें। लाइट्स को धीमा करके हम फिर अपना डे के बारे में रिवाइंड करें कि आज हमने क्या करा। ये क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे ही सोने लगेंगे ना, तो मन में आपके वो विचार सब आएंगे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो नींद कहाँ आएगी। तो नींद सोने के पहले आप पहले अपना कर लीजिए, आज हमने सुबह हमने इससे मिले, आज हम इससे मिले, अच्छा कल ये करना है, ये करना है। अब आपका ये सब फ्रेम ऑफ माइंड में, अलमारी में आपका ये सेट हो गया। अब सेट हो गया, अब आपने बत्ती धीमी कर ली है, अब आप लेट गए। अब जब आप लेट गए तो डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग करते रहिए 5 मिनट, और उसके बाद मनन करिए, जो भी भगवान आपको प्यारा है उसका मनन करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करें। या आप अगर कृष्ण को मानते हैं तो राधे राधे, नहीं तो आप अगर मुस्लिम हैं तो अपना, आप अगर सिख हैं तो गुरबानी का ग्रंथ करें। जो भी है आप बस मनन करें। इस मनन से मन की पोजीशनिंग ठीक हो जाएगी। मन की पोजीशनिंग जब ठीक हो जाएगी तो नींद आपकी ठीक हो जाएगी। इसके बावजूद अगर नींद की समस्या बनी रही तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई मानसिक कोई पीड़ा आपके अंदर आ चुकी है। आपको डॉक्टर के पास जाना है। एक लास्ट चीज हम आपको बता दें, पहले दवाएं जो आती थी, एडिक्टिव दवाएं आती थी जो आदत डालती थी। आजकल बहुत सेफ दवाएं आ गई हैं जो आप हम लोग देते भी हैं और हम लोग कहते हैं आप आराम से लीजिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक देते हैं। बहुत सेफ हैं, आपकी स्लीप स्ट्रक्चर को ठीक कर देती हैं और आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेती है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो सबसे पहले नींद, वर्ल्ड स्लीप डे जो अभी बीती है, इस पे हम यही कहेंगे
बहुत सुंदर होनी चाहिए आपकी नींद। अगर नींद में कोई भी समस्या है, नींद अगर आप उठते हैं कहते हैं मेरी फ्रेश नहीं हुई नींद, तो कोई भी समस्या आ सकती है आपको, आप शेयर करें हमारे साथ 8896970119 पर। बहुत सारी चीजें मोबाइल पे आपको आंसर नहीं दे पाएंगे, हो सकता है आपको परीक्षण के लिए जाना हो, लेकिन जैसे हमने कहा एक प्रयास से ही खुशहाली आती है, एक प्रयास से ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है। तो अगर कहीं भी कोई ऐसी समस्या है तो डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताए हैं उनको अपनाइए, या फिर मनोचिकित्सक से मिलिए और पूरी नींद का भरपूर आनंद लीजिए। हमारी ओर से प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी को ढेर सारा धन्यवाद। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक खुशहाली हैप्पीनेस फाउंडेशन, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव साइकेट्री के अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री IMS BHU के प्रोफेसर संजय गुप्ता की ओर से आप सभी की खुशहाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। खुशहाली गुरु द्वारा स्थापित खुशहाली मिशन, जिसका उद्देश्य है एक रोग मुक्त, तनाव मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल समाज की स्थापना। तो जुड़िए खुशहाली मिशन से और खुश रहने के नुस्खे जानिए और अपनाइए।